चारा काटने की मशीन। उपेंद्र नाथ अश्क। रेल की लाइनों के पार इस्लामाबाद की नई आबादी के मुसलमान जब सामान का मोह छोड़ के जान के मोह को लेकर भागने लगे तो हमारे पड़ोसी लहना सिंह जी की पत्नी चेती, तुम हाथ पर हाथ धरे नामर्दों की भांति बैठे रहोगे, सरदारनी ने कहा, और लोग एक से एक बढ़िया मकान पर कब्जा कर लेंगे। सरदार लहना सिंह और चाहे जो सुन ले, परंतु औरत जात के मुंह से नामर्द सुनना उन्हें कभी गवारा न था। इसलिए उन्होंने अपनी ढीली पगड़ी को उतारकर फिर से चूड़े पर लपेटा, धरती पर लटकती हुई तहमत का किनारा कमर में खोसा, कृपाण को मयान से निकालकर उसकी धार का निरीक्षण किया और फिर मयान में रखा, और फिर इस्लामाबाद के किसी बढ़िया नए मकान पर अधिकार जमाने के विचार से चल पड़े। अभी वो अहाते में ही थे कि सरदारनी ने दौड़कर एक बड़ा सा ताला उनके हाथ में दे दिया। अरे, मकान मिल गया तो उस पर अपना कब्जा कैसे जमाओगे? सरदार लहना सिंह ने एक हाथ में ताला लिया, दूसरा कृपाण पर रखा और लाइनें पार करके इस्लामाबाद की ओर बढ़े। खालसा कॉलेज रोड, अमृतसर पर पुतली घर के समीप ही हमारी कोठी थी। उसके बराबर एक खुला अहाता था। वहीं सरदार लहना सिंह चारा काटने की मशीनें बेचते थे। अहाते के कोने में 2-3 अंधेरी सीली कोठरियां थीं। मकान की किल्लत के कारण सरदार साहब वहीं रहते थे। यद्यपि काम उन्होंने 1,500-2 हजार रुपए से आरंभ किया था, पर लड़ाई के दिनों में किसानों के पास रुपए बाहुल्य से होने के कारण उनका काम खूब चमका। रुपया आया तो सामान भी आया और सुख सुविधा की आकांक्षा भी जगी। यद्यपि आरंभ में उस अहाते और उन कोठरियों को पाकर पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए थे, पर अब उनकी पत्नी, जो कि अब सरदारनी कहलाने लगी थी, उन कोठरियों और उनकी सील और अंधेरे को अतीव उपेक्षा के साथ देखने लगी थी। ग्राहकों को मशीनों की फुर्ती दिखाने के लिए दिन दिन भर उसमें चारा कटता रहता था। अहाते भर में मशीनों की कतारें लगी थीं, जो भावना रहित होकर अपने तीखे छुरों से चारे के पूले काटती रहती थी। सरदारनी के कानों में उनकी कर्कश ध्वनि हथौड़ों की अनवरत चोटों सी लगती थी। जहां तहां पड़े हुए चरी के पूले और चारे के ढेर अब उसकी आंखों को अखरने लगे थे। सरदार लहना सिंह की पगड़ी और तहमद यद्यपि रेशमी हो गई थी और उनके गले में लकीरदार गबरून की कमीज का स्थान घुटनों तक लंबी बोस्की की कमीज ने ले लिया था। वही पुराने लहना सिंह थे। उन्हें न कोठरियों की तंगी अखरती थी, न तारीकी, न मशीनों की कर्कशता, न चारे के ढेरों की निरीहता, बल्कि वो तो इस सारे वातावरण में बड़े मस्त रहते थे। वो उन सरदारों में से हैं जिनके संबंध में एक सिख लेखक ने लिखा है कि जिधर से पलटकर देख लो सिख दिखाई देंगे। कुछ पतले दुबले हों ये बात नहीं, अच्छे खासे हष्ट पुष्ट आदमी थे और उनकी मर्दुमी के परिणाम स्वरूप 5 बच्चे जौकों की तरह सरदारनी से चिमटे रहते। परंतु ये सरदारनी का ढंग था। उसे यदि सरदार लहना सिंह से कोई काम कराना होता जिसमें कुछ बुद्धि की आवश्यकता हो तो वो उसे बुद्धू कहकर उकसाती, और यदि कोई ऐसा काम कराना होता जिसमें बहादुरी की जरूरत हो तो उसे नामर्द का ताना देती। उसका ढंग था तो खासा अशिष्ट, पर रुपया आने और अच्छे कपड़े पहनने से ही तो अशिष्ट आदमी शिष्ट नहीं हो जाता। फिर सरदारनी को नए धन का भान चाहे हो, शिष्टता का भान कभी भी नहीं था। सरदार लहना सिंह इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां मारधाड़ मची हुई थी। उनकी चारा काटने की मशीनें जिस प्रकार भावना रहित होकर चरी के निरीह पूले काटती थी, ठीक इसी प्रकार उन दिनों एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों को काट रहे थे। सरदार लहना सिंह ने अपनी चमचमाती हुई कृपाण निकाली कि यदि किसी मुसलमान से मुठभेड़ हो जाए तो तत्काल उसे अपनी मर्दुमी का प्रमाण दे दें, परंतु इस ओर जीवित मुसलमान का निशान तक न था। हाँ, गलियों में रक्तपात के चिन्ह अवश्य थे और दूर दूर लूट मार की आवाजें भी आ रही थी। तभी जब वो सतर्कता से बढ़ते जा रहे थे, उनको अपने मित्र गुरदयाल सिंह मकान का ताला तोड़ते दिखाई दिए। सरदार लहना सिंह ने रुककर प्रश्न सूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। मैं तो इस मकान पर अपना कब्जा कर रहा हूँ। सरदार गुरदयाल सिंह ने एक उचटती हुई दृष्टि अपने मित्र पर डाली, कहा और निरंतर अपने काम में लगे रहे। तब सरदार लहना सिंह ने ढीली होती हुई पगड़ी का सिरा निकालकर पेच कसा और अपने मित्र के नए मकान की ओर देखा। उसे देखकर उन्हें अपने लिए मकान देखने की याद आई और वे तत्काल आगे बढ़े। 2-1 मकान छोड़कर उन्हें सरदार गुरदयाल सिंह की अपेक्षा कहीं बड़ा और एक सुंदर मकान दिखाई दिया जिस पर ताला लगा था। आव देखा न ताव, उन्होंने गली में से एक बड़ी सी ईंट उठाई और 2-4 चोटों में ही ताला तोड़ डाला। वो मकान यद्यपि बहुत बड़ा नहीं था, परंतु उनकी कोठरियों की तुलना में तो स्वर्ग से कम न था।
कदाचित किसी शौकीन क्लर्क का मकान था, क्योंकि एक छोटा सा रेडियो भी वहां था और ग्रामोफोन भी। गहने कपड़े न थे, ट्रंक खुले पड़े थे। मकान वाला शायद मार धाड़ से पहले शरणार्थी कैंप या पाकिस्तान भाग गया था। जो सामान वो आसानी से साथ ले जा सकता था, ले गया था। फिर भी जरूरत का काफी सामान घर में पड़ा था। ये सब देखकर सरदार लहना सिंह ने उल्टी कलाई मुंह पर रखी और जोर से बकरा बुलाया। फिर तहमत की कोर को दोनों ओर से कमर में खोसा और सामान का निरीक्षण करने लगे। जितनी काम की चीजें थी वो सब चुनकर उन्होंने एक ओर रखी, अनावश्यक चीजें उठाकर बाहर फेंक दी और फिर वही बड़ा ताला जो वो अपने घर से लेकर आए थे मकान में लगाया। गुरदयाल सिंह को बुलाकर समझाया कि उनके मकान का ख्याल रखे और स्वयं अपना सामान लाने के लिए चले कि मकान पूर्ण रूप से उनका हो जाए। जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्हें ख्याल आया कि सामान ले जाएंगे कैसे, इस भगदड़ में तांगा इक्का कहां। तब अहाते से साइकिल लेकर वो अपने पुराने मित्र रामधन ग्वाले के यहाँ पहुंचे, जिसकी बैलगाड़ी पर ट्रकों पर लाने ले जाने से पहले वो अपना चारा काटने की मशीनें लादा करते थे। मिन्नत समाजत करके दोहरी मजदूरी का लालच देकर वो उसे अपने घर ले आए। जब सारा सामान गाड़ी में लद गया और वो चलने को तैयार हुए तो सरदारनी ने साथ चलने का अनुरोध किया। तब उन्होंने उस नेक बख्त को समझाया कि वहां के दूसरे सरदार अपनी सिंगनियों को बुला लेंगे तो वो भी ले जाएंगे। वो लाख सिंगनी सही, सरदार लहना सिंह ने अपनी पत्नी को समझाया, पर है तो औरत और दंगे फसाद में औरतों को ही अधिक सहना पड़ता है। फिर उन्होंने समझाया कि अहाते का भी तो ख्याल रखना चाहिए, शरणार्थी धड़ाधड़ आ रहे हैं, कौन जाने यहाँ खुला घर देखकर जम जाएं। सरदारनी मान गई, परंतु जब सरदार लहना सिंह चलने लगे तो उसने सुझाया कि वो अपने सामान के साथ चारा काटने की एक मशीन ले जाकर अवश्य अपने नए घर में स्थापित कर दें, ताकि उनकी मिल्कियत में किसी प्रकार का कोई संदेह न रहे। सभी को ये पता चल जाए कि ये मकान चारा काटने की मशीनों वाले सरदार लहना सिंह का है। सरदारनी का ये प्रस्ताव सरदार जी को बहुत अच्छा लगा। यद्यपि बैलगाड़ी में और स्थान न था, परंतु सामान पर सबसे ऊपर चारा काटने की एक मशीन किसी न किसी प्रकार रखी गई। गिर न जाए इसलिए उसे रस्सों से कसकर बांध दिया गया और सरदार सिंह अपने नए घर पहुंचे। गली में ही उन्होंने देखा कि सरदार गुरदयाल सिंह की सिंगनी और बच्चे तो नए मकान में पहुंच भी गए हैं। तब उन्हें लगा कि उनसे भारी गलती हो गई है, उन्हें भी अपनी सिंगनी को तत्काल ले आना चाहिए। यदि पतला दुबला गुरदयाल सिंह अपनी सिंगनी को ला सकता है तो वो क्यों नहीं। ये सोचना ही था कि सारे सामान को उसी प्रकार ड्योढ़ी में रख वही बड़ा सा ताला लगा। उन्होंने गुरदयाल सिंह से कहा कि भाई जरा ख्याल रखना, मैं भी अपनी सिंगनी को ले आऊं, संगत हो जाएगी। और उसी बैलगाड़ी पर सरदार लहना सिंह उल्टे पांव लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी सरदारनी को बच्चों के साथ तत्काल तैयार होने के लिए कहा, परंतु 1-1.5 घंटे बाद जब अपने बीवी बच्चों सहित सरदार लहना सिंह इस्लामाबाद पहुंचे तो उनके नए मकान का ताला टूटा था। ड्योढ़ी से उनका सारा सामान गायब था, केवल चारा काटने की मशीन अपने पहरे पर मुस्तैदी से जमी हुई थी। घबराकर उन्होंने गुरदयाल सिंह को आवाज दी, परंतु उस मकान में कोई और सरदार विराजमान थे। उनसे पता चला कि गुरदयाल सिंह दूसरी गली के एक और अच्छे मकान में चले गए हैं। तब सरदार लहना सिंह कृपाण निकालकर अपने मकान की ओर बढ़े कि देखें चोर और क्या क्या ले गए हैं। ड्योढ़ी में प्रवेश करते ही 2 लंबे तगड़े सिखों ने उनका रास्ता रोक लिया। बैलगाड़ी पर सवार उनके बीवी बच्चों की ओर संकेत करते हुए बोले कि ये मकान शरणार्थियों के लिए नहीं है, इसमें थानेदार बलवंत सिंह रहते हैं। थानेदार का नाम सुनकर लहना सिंह की कृपाण म्यान में चली गई और पगड़ी कुछ ढीली हो गई। हुजूर, इस मकान पर तो मेरा ताला पड़ा था, मेरा सारा सामान। चलो चलो बाहर निकलो, अदालत में जाकर दावा करो, दूसरों के सामान को अपना बताते हो। उन्होंने सरदार लहना सिंह को ड्योढ़ी से धकेलकर बाहर निकाल दिया। तभी लहना सिंह की दृष्टि चारा काटने की मशीन पर गई। उन्होंने कहा, देखिए ये मेरी चारा काटने की मशीन है, किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ मुझे सभी जानते हैं। परंतु शोर सुनकर अपने नए मकानों से जो सरदार या लाला बाहर निकले, उनमें से एक भी परिचित आकृति लहना सिंह को दिखाई नहीं दी। यों क्यों नहीं कहते कि चारा काटने की मशीन चाहिए, उन्हें धकेलने वाले एक सिख ने कहा और वो अपने साथी से जोर से बोला, सुट्टो करतार सिंह, मशीन नू बार। गरीब शरणार्थी हां, असाई मशीन सालिए की करनी है। और दोनों ने मशीन बाहर फेंक दी। 2-2.5 घंटे के असफल वाबेले के बाद जब सरदार लहना सिंह रात आ गई जानकर वापस अपने अहाते को चले तो उनके बीवी बच्चे पैदल जा रहे थे और बैलगाड़ी पर केवल चारा काटने की मशीन लदी हुई थी।